जंगल के पास एक नरोली नामक छोटा सा गांव था, जहां सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। इसी गांव में रहता था मोहन, एक गरीब पर ईमानदार बढ़ई। दिन भर लकड़ी काटता, दरवाजे बनाता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी पत्नी गौरी सीधी सादी मगर समझदार और सच्चाई की मिसाल थी। दोनों की जिंदगी में भले ही सुख सुविधाएं कम थी, पर आत्मसम्मान और सच्चाई बहुत थी। मोहन, 3 दिन हो गए कोई काम नहीं मिला। घर में अनाज भी खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे हम? गौरी, चिंता मत कर, कल मैं शहर जाऊंगा, वहां जरूर कोई काम मिलेगा। मेहनती को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगले सुबह मोहन अपनी कुल्हाड़ी और औजार लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। सूरज तेज था, रास्ता भले ही लंबा था, पर उम्मीद अब भी जिंदा थी। घंटों चलने के बाद मोहन पहुंचा धनपुर नगर, जहां ऊंची हवेलियां और रईस लोग रहते थे। वो काम की तलाश में भटक रहा था, तभी उसकी नजर एक बड़ी हवेली पर पड़ी, रघुवीर लाल सेठ की हवेली। हवेली के बाहर एक टूटा हुआ दरवाजा पड़ा था, जिसे नौकर शंकर बार बार जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर प्रयास नाकाम साबित हो रहा था। भैया, अगर इजाजत दो तो मैं कोशिश कर लूं। तुम गांव के आदमी लगते हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। इतने में सेठ जी बाहर आए। कौन हो तुम? सेठ जी, मैं नरौली गांव का बढ़ई हूँ, काम की तलाश में आया हूँ। अच्छा, तो ये दरवाजा ठीक करके दिखाओ। अगर काम अच्छा हुआ तो तुम्हें कुछ रुपए दूंगा। मोहन ने औजार निकाले और कुछ ही देर में दरवाजा नया जैसा हो गया। वाह, तुम्हारे हाथों में तो कला है। अब से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। सेठ जी, ये मेरा सौभाग्य होगा। यही दिन था जब मोहन की किस्मत नई दिशा में मोड़ी। दिन बीतते गए। मोहन रोज हवेली आता, पूरी ईमानदारी से काम करता। सेठ को भी उसकी मेहनत बहुत पसंद आने लगी। पर वहीं हवेली में एक व्यक्ति था जो मोहन की बढ़ती इज्जत से जलने लगा। शंकर। वो सेठ का पुराना नौकर था, मगर आलसी और चालाक। उसे डर था कि मोहन की ईमानदारी उसकी जगह न ले ले। शंकर के मन में ईर्ष्या का जहर धीरे धीरे भरने लगा। एक दिन सेठ की बेटी रूपा अपनी हीरे की अंगूठी से खेल रही थी। वो गलती से गिर गई और किसी को पता ही नहीं चला। शाम तक जब ढूंढा गया तो अंगूठी गायब थी। रूपा घबरा गई और रोने लगी। सेठ ही दौड़ते हुए आया। क्या हुआ रूपा बेटा? पापा, मेरी हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई है। पूरा हवेली तलाश लिया गया, पर अंगूठी नहीं मिली। तभी शंकर ने मौका देखकर कहा, सेठ जी, मैंने कल रात मोहन को कमरे के पास देखा था। कह नहीं सकता, पर कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या? मोहन? सेठ जी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तुरंत मोहन को बुलाया। मोहन, रूपा की अंगूठी कहाँ है? सेठ जी, मुझे तो पता ही नहीं कि अंगूठी खो गई है। मत बनो भोले, शंकर ने तुम्हें कमरे के पास देखा था। क्या सच में तुमने अंगूठी चुराई है? सेठ जी, भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं तो हर चीज आपकी इजाजत से करता हूँ। बस, मुझे झूठे बहाने मत दो। आज के बाद तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने औजार उठाए और बाहर निकल गया। शाम को घर पहुंचते ही गौरी ने देखा कि मोहन का चेहरा बुझा हुआ था। क्या हुआ मोहन, चेहरा इतना उदास क्यों है? गौरी, जिनके लिए दिन रात ईमानदारी से काम किया, उन्होंने ही मुझे चोर बना दिया। मोहन, हिम्मत मत हारो। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। मोहन ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, भगवान, अगर मैं सच्चा हूं तो तू मेरी सच्चाई सबको दिखा। 2 दिन बाद हवेली में हलचल मच गई। एक नौकरानी ने बगीचे के पास कुछ चमकता देखा। वो वही हीरे की अंगूठी थी। सेठ ने तुरंत सबको बुलाया और सबसे बड़ी बात, उस अंगूठी के पास से शंकर का पगड़ी का टुकड़ा मिला। शंकर, ये क्या है?
तुम्हारी पगड़ी का कपड़ा यहाँ कैसे आया? नहीं सेठ जी, मैं तो बस सफाई कर रहा था। चुप रहो, सच बताओ नहीं तो पहरेदार बुलाऊंगा। डर के मारे शंकर रो पड़ा। सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही अंगूठी छिपाई थी। मैं मोहन से जलता था, इसलिए झूठ बोला कि उसने चोरी की। सेठ सन्न रह गया। वो तुरंत मोहन के घर की ओर दौड़ा। मोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान पर झूठा आरोप लगाया। मुझे माफ कर दो। सेठ जी, गलती हर इंसान से होती है। मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया। बस यही चाहता हूं कि आगे से किसी ईमानदार पर झूठा इल्जाम ना लगे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मोहन। अब से सिर्फ तुम मेरे बढ़ई नहीं, मेरे परिवार के सदस्य हो। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का फल। सेठ ने सोने की थैली मोहन के हाथ में रखी और कहा, तुमने आज मुझे सच्चाई का असली मतलब सिखाया। देखा मोहन, मैंने कहा था ना, ईमानदारी कभी आसान नहीं होती, लेकिन ये इंसान को सम्मान और सुकून जरूर देती है। हाँ गौरी, भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। और इस तरह मोहन की सच्चाई जीत गई। शंकर को हवेली से निकाल दिया गया और मोहन को सेठ ने परिवार का हिस्सा बना लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ईमानदारी की कीमत झूठे लोगों से नहीं, वक्त से मिलती है। और जब वक्त न्याय करता है तो सच सिर उठाकर खड़ा होता है।